गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। और किया प्राह उद्धार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए, सब हो गए, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। शेन आप उस पे वाइट ले लीजिए, हम इस पे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ठीक है, हम इसी को लाइट गज और ग्राह दोनों का उद्धार करते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, अपने मन में ऐसा विश्वास जगाया जाए कि हर पल हम जहां भी हैं भगवान हमारे साथ हैं। अपने मन में हमेशा ये बात रहे कि हम कहीं भी हैं भगवान हमारे साथ हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हम आप किसी बड़े स्थान पर जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी ज्वेलरी की दुकान पर गए, किसी बड़े मंदिर में गए, वहाँ हमको आपको देखने को मिलता है कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। किसने किसने देखा है? हाथ उठा के बताइएगा। सबने देखा होगा ना कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। तो वहाँ व्यक्ति तुरंत सावधान हो जाता है कि अब यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, अब ये सोचे कि भगवान का कैमरा कहाँ नहीं है। हम आप कहीं भी रहे, हर परिस्थिति में, चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, दिन हो रात हो, भोर हो दोपहर हो, हर परिस्थिति में भगवान का कैमरा हमारे आपके साथ चल रहा है। लेकिन हम आप इस बात को भूल जाते हैं। तो इस चीज को मान के चले कि भगवान, हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान देख रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान को सब पता है, और हर पल भगवान हमारे साथ हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि अपने मन में हमेशा ये बात लाई जाए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ गई है वो हमारे चरणों में ना आने पाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज इसका मतलब हम कुछ समझे नहीं। अब यहाँ सुखदेव जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि पर प्रसन्न हुए, अपने गले की एक माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दी। भगवान विष्णु अपने गले की एक माला उतार करके भगवान दुर्वासा ऋषि को दे दिए। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, भाई भगवान के गले का हार मिल गया है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। हम आप अयोध्या मथुरा वृंदावन जाते हैं, अगर भगवान को चढ़ा हुआ एक पुष्प या एक माला मिल जाता है उसको ला करके घर में रखते हैं ना, तो दुर्वासा जी भी प्रसन्न हो गए कि हमें तो भगवान का ये गले का हार मिल गया। एक दिन इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर के वही माला इंद्र को दे देते हैं। इंद्र उसकी कीमत नहीं समझ पाए। इंद्र ने अपने हाथी के, भाई हाथी पे चलते हैं ना, उसके यहाँ सर पे रख दिया। अब भाई अपना सर हिलाया डुलाया, वो माला गिर गई, उसके चरण के नीचे दब गई, कुचल दिया, तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि तूने भगवान के गले के हार का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास अब कुछ रहे ही नहीं। और परिणाम ये निकला कि राजा बलि ने आक्रमण किया और महाराज इंद्र का पूरा राज्य छीन लिया। अब दैत्य लोग, राक्षस लोग सम्राट बन गए और देवता लोग खाली हाथ हो गए।
क्योंकि इंद्र को श्राप मिला है श्रीहीन होने का। अब लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए, काम कैसे चले। देवताओं ने भगवान से पूछा कि क्या किया जाए, हमारा राज्य तो छिड़ गया, दैत्य लोगों ने ले लिया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो और उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान कर लेना और उसके बाद लड़ लेना राक्षसों से। कहा लेकिन समुद्र मंथन होगा कैसे, अकेले बस का नहीं है। तो कहा कि राक्षसों को भी मिला लो। कहा लेकिन किस मुख से जाएं उनके पास, सहायता मांग रहे। भगवान ने कहा कि जब अपना काम साधना होता है तो थोड़ा सा झुकना भी चाहिए। किस प्रकार, एक बार की बात है, एक संदूक में एक चूहा था पहले से, और उसके बाद पता नहीं कहां से एक सांप भी पहुंच गया और वो संदूक बंद हो गया। अब दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, चूहा और सांप। लेकिन सांप ने सोचा कि अगर मैं इस चूहे को खा जाऊंगा तो भी मैं इस संदूक से निकल नहीं सकता। इसलिए सांप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और चूहे से कहा कि आज से हम तुम मित्र हो गए, आज से हम दोनों मित्र हो गए। चूहा काटता बहुत बढ़िया है, सबको पता होगा। ऐसा है, कुछ यत्न करो, इस संदूक को काटने की व्यवस्था करो। चूहे जो हैं वो बात में आ गए। अब उस संदूक को काट दिया, उसमें छेद बना दिया निकलने भर का। अब जैसे सांप ने देखा कि निकलने भर का तैयार हो गया है, तुरंत चूहे को खा लिया और कहा कौन सा रिश्ता, मैं कुछ नहीं जानता। तुरंत चूहे को खा लिया और उसी रास्ते निकल गया। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि अपना काम साधने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, इसलिए जाओ राक्षसों के पास और उन्हें कुछ इधर उधर की पट्टी पढ़ाओ और अपना काम साधो, मिल करके समुद्र मंथन करो। बासुकी नाग को रस्सी बना लिया, मंदराचल पर्वत के माध्यम से समुद्र का मंथन किया गया। परिणाम यह निकला, विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने पान किया। कामधेनु निकली तो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दिया। धनुष निकला, चंद्रमा निकले, रत्न निकला, अप्सराएं निकली। मैया लक्ष्मी का भी आगमन हुआ। ये हुआ कि अब ये कहाँ जाए। लोगों ने कहा चलो इनका स्वयंवर करा दिया जाए। सब बैठे हैं, जिसके गले में इच्छा ये उसके गले में वरमाला पहना दे। सब बैठे हैं, हो सकता है हमारे गले में पहना दे, हो सकता है हमारे गले में पहना दे। सब बहुत उत्सुक है, लेकिन भगवान विष्णु उत्सुक नहीं है, शांत होकर के बैठे हैं। और लक्ष्मी का स्वभाव यह है कि जो इनके पीछे भागेगा वो उसको नहीं मिलेंगे। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। और जो शांत बैठा रहेगा लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। तो बाकी सब उत्सुक हैं तो लक्ष्मी जी उधर ध्यान भी नहीं दें, लेकिन भगवान विष्णु शांत हैं, इसलिए ला करके गले में वरमाला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान विष्णु से विवाह संपन्न हुआ और अंत में स्वयं धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसे ही लेकर के निकले, अब राक्षसों ने देखा, तुरंत अमृत का कलश उठाया, लेकर के भाग गए। देवता बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। न्यूज चैनल से आए हुए हैं और व्यास जी का से थोड़ा बात पूछेंगे। ये लाइव भी चल रहा है, अभी आपको पूरी पूर्णिया इस वक्त देख रहे हैं, साथ साथ बिहार। ये बताइए ये किस लाइव तरह चल रहा है, किस तरह का यज्ञ चल रहा है और पूरा इससे पूर्णिया क्या शहर समाज को संदेश आपको जाता देख है। रहा है। यहाँ से बैठे बैठे ये श्रीमद् भागवत कथा का गायन हो रहा है और हमारे समाज में इससे मात्र एक संदेश जा रहा है कि हम आप अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने सनातन धर्म को धारण करें और हर प्रकार से ये न के न प्रकारेण अपने धर्म में लगे रहें, किसी भी प्रकार से बस भगवान का नाम लेते रहें। कितने दिनों तक चलेगा ये, और कथा में किस तरह से आप लोगों को बता रहे हैं, किस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं? बस आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज के बाद कल से ये कथा घटते क्रम में जाएगी। शेष 3 दिन का और कार्यक्रम बचा हुआ है। लोग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्री कृष्ण के चरित्र का रसपान कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी है। सभी भक्त भरे हुए हैं, आनंद के साथ बैठे हुए हैं भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की। जब
धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। 2 मिनट, राक्षसों ने देखा, तुरंत लेकर के भाग गए। 2 मिनट व्यास जी, 2 मिनट। बताएं बाबा, किस तरह का ये महायज्ञ है और इससे समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? ये श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ है, ज्ञान महायज्ञ है। कहा जाता है कि वेदों का सार है भागवत। भागवत में जीने की कला है, आत्मविश्वास है, हम कैसे रहें, संपूर्ण जीवन की कला है भागवत। और श्री राधा मोहन ठाकुरबाड़ी के तत्वाधान में भागवत ज्ञान कथा महायज्ञ हो रहा है, यह पूर्णिया सिटी में। व्यास जी कौन आए हैं, कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं इस यज्ञ में? व्यास जी वृंदावन से श्री प्रज्ञा शुक्ला जी हैं, और श्रोतागण तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। कुछ सिटी के हैं, गुलाबाग से हैं, पूर्णिया से हैं, बहुत दूर दूर से है। और कथा बहुत अच्छी हो रही है। और कहा जाए तो भागवत अपने आप में जीने की संपूर्ण कला सिखाती है। अगर भागवत की कथा सुन ली जाए फिर मानवता और संस्कृति दोनों मनुष्य के अंदर आ जाती है। कितने दिनों तक चलेगा ये? 7 दिनों की कथा है, 25 तारीख तक चलेगा, लेकिन 26 को हम लोग इसकी समापन करेंगे। पुष्प वर्धा के साथ व्यास जी की विदाई हम लोग करेंगे, ताकि पूर्णिया शहर का भी नाम हो। वृंदावन से आए हुए व्यास जी को हम लोग अच्छी तरह से विदाई कर पाएँ। परिचय बता देंगे? पंडित देवानंद त्रिवेदी, पूर्णिया सिटी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई 2 मिनट का मौका मिला, आप लोग तो नर्सरी के बच्चे बन गए। हाँ, हम शांत हुए तो परंपरा टूटने ना पाए, कोई ना कोई बोलता रहे, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यह पूर्णिया एसडीएन न्यूज़ के द्वारा, जी न्यूज़ के द्वारा, कई चैनल के द्वारा आपको डायरेक्ट दिखाया जा रहा है। यहाँ से सारे शहर के लोग यहाँ के प्रसारण को देख रहे हैं। तो जो बच्चे इस भागवत कथा में अपनी सहभागिता दिए हुए हैं, जो सुबह से शाम तक कथा पंडाल को सजाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, आपके लिए प्रसाद का निर्माण करते हैं कि प्रसाद स्वच्छ, सुंदर और अच्छा से भक्तों को मिले। उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए कमेटी की तरफ से कुछ नाम आया है। तो मैं चाहूंगा कि जिन बच्चों का मैं नाम लूं वो फटाफट मंच में आ जाए, लेट ना करें, क्योंकि कथा समाप्ति की तरफ है। 7:20 हो चुका है। आदित्य कुमार दुबे जी, अब जहाँ कहीं भी हो, कृपया मेरी आवाज जिन बच्चों तक जाए। ये सिर्फ बच्चे जो दिन रात कथा भव्यता आय कथा में उसके लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं, उन बच्चों को बुलाया जा रहा है। आदित्य कुमार दुबे, विवेक कुमार, आशु कुमार, राकेश कुमार, रचित राज, गोलू कुमार, आदित्य कुमार मिश्रा, ओम कुमार, कन्हैया कुमार, अभिषेक कुमार और ओभी, किट्टू कुमार, रितेश कुमार, ईसा कुमारी, सुमित कुमार, अदिति दुबे, अभिषेक तिवारी। जितने बच्चों का नाम लिया गया है यथाशीघ्र मंच पे आ जाए, विलंब न करें। मैं पुनः नाम बोल देता हूँ। आदित्य कुमार दुबे, विवेक कुमार, अभिषेक तिवारी, आशा कुमार, राकेश कुमार, रचित राज, गोलू कुमार, आदित्य कुमार मिश्रा, ओम कुमार, कन्हैया कुमार, अभिषेक कुमार ओभी, किट्टू कुमार, रितेश कुमार, ईसा कुमारी, सुमित कुमार, आदित्य दुबे उर्फ गोगो। जितने भी बच्चे हैं कृपया आ जाएं। अगर सब नहीं है तो 1-2 बच्चे आकर इस सारा उपहार लेकर जाएं और फिर आपस में कमेटी के लोग उन बच्चों को सम्मानित कर दें।